ज़्यादा सोचने से चीज़ें खराब होती हैं और कम सोचने से चीज़ें आसान। Hello guys, this is Bharti here. So today we are going to learn some important questions of class 10 science. So students, चीज़ें बहुत आसान हैं, पढ़ना शुरू कर दीजिए, एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, लिटमस पेपर प्राप्त होता है। लिटमस पेपर प्राप्त होता है थैलोफाइटा समूह के लीचेन पौधे से। थैलोफाइटा समूह है, उसके लीचेन पौधे से हम लिटमस पत्र प्राप्त करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में कौन सा खंडन पाया जाता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, अमीबा में पाया जाता है आपका द्विखंडन, यानी अमीबा का शरीर दो खंडों में टूटता है। एक अमीबा से कितने अमीबा बनते हैं? 2 अमीबा बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी प्रकार से प्लाज्मोडियम में पाया जाता है आपका बहुविखंडन और आपका हाइड्रा में पाया जाता है मुकुलन। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की क्रिया विधि है, हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। इमली में पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, संतरा नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। संतरा और नींबू में आपका सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, और अम्ल हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ इमली हो गया, संतरा हो गया। टमाटर में पाया जाता है आपका ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल। नेक्स्ट, सिरका। सिरका में पाया जाता है आपका एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट, चींटी के डंक और नेटल के डंक में, चींटी के डंक और नेटल के डंक में आपका पाया जाता है मैथेनोइक अम्ल। नेटल के डंक में पाया जाता है मैथेनोइक अम्ल। ठीक उसी प्रकार से लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है आपका दही में, और दही कैसा होता है? खट्टा, यानी हम कह सकते हैं कि खट्टे दूध में पाया जाता है। दही भी दे सकता है एग्जाम में और खट्टा दूध भी दे सकता है, तो आप बोलोगे पाया जाता है क्या? लैक्टिक अम्ल, खट्टे दूध या दही में। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ अम्ल थे, आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट देखिएगा, मनुष्य के दांत की संरचना। ये है आपके मनुष्य के दांत की संरचना। इसके 3 भाग होते हैं कुल। पहला भाग है शिखर, दूसरा है ग्रीवा और तीसरा है मूल। और मनुष्य का दांत जबड़ों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ठीक है, देखिएगा, इसमें पाई जाती है कैविटी, जो है आपकी पल्ब कैविटी, और इसके ऊपर इनेमल पदार्थ पाया जाता है, जो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मनुष्य का जो दांत होता है द्विबार दंती होता है और विषम दंती होता है, यानी सभी दांत की जो साइज होती है वो अलग अलग होती है। और द्विबार दंती का मतलब होता है द्वि यानी 2, बार यानी 2 बार, और दांत यानी मनुष्य के दांत 2 बार आते हैं। पहली बार जो दांत आते हैं वो होते हैं मिल्क टीथ, यानी अस्थायी दांत। इनकी संख्या होती है 20। और दूसरे होते हैं स्थायी दांत, वयस्क अवस्था में आते हैं, जिनकी संख्या होती है 32। देखिएगा नेक्स्ट, मनुष्य में दांत के भाग, यहाँ पे भाग कर लीजिएगा, प्रकार नहीं आएगा। कितने होते हैं? 3, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया, शिखर, ग्रीवा और मूल। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के दांत के प्रकार। मनुष्य के दांत के 4 प्रकार होते हैं, कृदनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इसे इंग्लिश में कहते हैं इंसीरियर, इसलिए हम इसे आई से लिख देंगे। और रदनक को कहते हैं कैनाइन, सी से लिख देंगे। अग्रचवर्णक इसे लिखेंगे पी एम से, और चवर्णक को लिखेंगे एम से। इंसीरियर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मनुष्य के दांत के 4 प्रकार होते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, इससे पहले
मनुष्य में स्थायी दांत, मनुष्य में वयस्क अवस्था में पाए जाने वाले दांत है वो स्थायी दांत होते हैं जिनकी संख्या होती है 32, ठीक है। और मनुष्य में अस्थायी दांत यानी मिल्क टीथ, ये होते हैं आपके दूध के दांत 20। देखिएगा नेक्स्ट, ये किस प्रकार से होते हैं मैं आपको बताऊंगी इसका फॉर्मूला। मनुष्य में स्थायी दंत सूत्र होता है 21-23/21-23 गुणा 2, और मनुष्य में अस्थायी दंत सूत्र होता है 2102/2102 गुणा 2। देखिएगा किस प्रकार से निकालेंगे, 21-23/21-23 गुणा 2, यानी यह है इंसीरियर कैनाइन प्रीमोलर की संख्या और मोलर, यानी कृदनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक की संख्या, ठीक है। अब 2 को सबसे गुणा करोगे, सबसे गुणा करो, इसको गुणा 2 से, क्या आया 4, और 4 4 क्या हुए हैं, इसको भी करो, क्या हो गए 4 + 4 8। अब इसे करो, 2 1 = 2, 2 1 = 2, 2 + 2 4, वापस करो 2 2 = 4, यहाँ पे भी 2 2 = 4, तो क्या आया 8, 2 3 = 6, और यहाँ पे 2 3 = 6, तो 6 + 6 कितने हुए 12, सबका जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा 32, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब जैसे कि मैंने आपको बताया स्थायी दंत सूत्र क्या होता है, 2102/2102 गुणा 2, यानी ये हो गया आपके कृदनक, ये हो गया आपका रदनक जिसे हम कहते हैं कैनाइन, ये हो जाएगा अग्रचवर्णक और ये हो जाएगा चवर्णक, यानी अग्रचवर्णक अस्थायी दंत में होते ही नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, वापस वही प्रोसेस जो हमने की थी, ठीक है। अब देखो 2 को 2 से करोगे तो क्या आएगा 4, और 4 + 4 क्या आया, यहाँ पे 4 यहाँ पे 4 8। अब 2 को 1 से करो 2, और यहाँ पे 1 करा 2, 2 1 = 2, तो 2 + 2 कितने हो गए 4, यहाँ पे 0 है तो 0 का 0 ही छोड़ दो, ये लिखो या मत लिखो, यहाँ पे 2 1 = 2, 2 2 2 = 4, 2 2 = 4, 4 + 4 8, सबको कैलकुलेट करोगे आपका आंसर आ जाएगा 20। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसे आपको हल्के में नहीं लेना है, अच्छे से याद कर लेना है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।